नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट रूल के बारे में। दोस्तों अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद जनरली हर इंसान लगभग हर इंसान यही करता है कि अपने एक्स को कॉल टेक्स्ट मैसेज करता है, उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है, उसको मनाने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे दोस्त वो इंसान सामने वाला जो आपका एक्स पार्टनर होता है वो मानता नहीं है उसको। चाहे आप किसी भी तरीके से समझा लो, कितना भी उसको बता लो, कितना भी समझा लो कि आप उससे कितना प्यार करते हो, वापस वो इंसान मिल जाए बस आप यही चाहते हो। किसी भी तरह करके कुछ भी करके आप उसके लिए रिक्वेस्ट करते हो, डरा के भी देखते हो, उसको धमका के भी देखते हो, प्यार से पुचकार के भी देखते हो, और रिक्वेस्ट तो करते ही करते हो, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। सामने वाला एकदम जिद बना के बैठ गया है, उसने कसम खा रखी है कि भैया रिलेशनशिप में वापस नहीं आना है। अब आपकी बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आप उससे फ़ोन करते हो तो वो इंसान फ़ोन नहीं उठाता है, फ़ोन उठाता है तो ठीक से बात नहीं होती है, आपकी आए दिन बहस हो जाती है, और उस इंसान को कुछ भी आपको नहीं बताना है। ठीक है, वो इंसान आपको कुछ भी नहीं बता रहा है, कुछ भी किसी चीज़ में इन्फॉर्म नहीं कर रहा है, उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। उसे ब्रेकअप करना था, वो ब्रेकअप करके चला गया। ठीक है, और आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अभी सारी मर्जी उसी की चल रही है, सारा कंट्रोल आपका उसके हाथ में है। तो भैया ब्रेकअप हो जाए फिर ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करते हैं। मेरे दोस्तों अगर ब्रेकअप होता है सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करते हैं, कब तक फॉलो करते हैं, किस पे फॉलो करते हैं, काम करता भी है नहीं करता, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप था इसमें अगर तुम्हें ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा जो कोई चीज़ रिकमेंड की जाती है, सबसे ज़्यादा कोई टेक्निक काम करती है, तो होती है नो कॉन्टैक्ट रूल। नो कॉन्टैक्ट रूल बेसिकली मेरे दोस्त किसी भी तरीके की एक्स को वापस लाने के लिए टेक्निक नहीं बनी है, सिर्फ उसके लिए नहीं बनी है। एक्स नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हारी आदतें टूट पाएँ, क्योंकि तुम्हारी अभी आदत बनी हुई है एक्स को कॉल करने की, मैसेज करने की, उसको मिस करने की। क्योंकि आज तुम्हारे पास मौका है, आज तुम उसको मैसेज कर ले जा रहे हो, कॉल कर ले जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है। तुम लगातार करोगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद वो मेरे दोस्त इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि वो इंसान हर जगह से तुम्हें ब्लॉक कर देगा। और तुम्हें लगता है कि तुम उसके पीछे पड़ लोगे, तो मेरे दोस्त ये गलत फहमी है तुम्हारी। कोई इंसान अगर चाह गया तो तुम उसके आसपास भी फटक नहीं सकते हो। ठीक है, वो इंसान चाह रहा है तभी तुम उसको कॉल कर पा रहे हो। ठीक है, वरना कॉल भी नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त। क्योंकि रीज़न क्या है कि वो इंसान, उसको जब जाना था तुम रोक नहीं पाए। भाई तुम्हारे रिलेशनशिप के टाइम तुम्हें कोई अगर कोई कुछ कहता है कि भैया तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा और वो इंसान तुमको छोड़ के चला जाएगा, तो शायद तुम इस चीज़ को नहीं मानते। तुम कहते हैं हम उसको जाने ही नहीं देंगे, हम उसको इमोशनल कर देंगे, हम उसको रोक लेंगे। लेकिन आज कुछ भी काम नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। तो ये चीज़ मेरे दोस्त ध्यान में रखनी है कि अभी एक्स से पंगा नहीं लेना है। ठीक है मेरे दोस्त, अभी अगर एक्स के पीछे तुम भागोगे तो वो इंसान उतना ही दूर जाएगा। तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल आदतों को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो तुम्हारी आदत है उस इंसान को स्टॉक करने की, कॉल मैसेज करने की, सबसे पहले ये बंद करना है। और 30 से 60 दिन नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो किया जाता है। 30 से 60 दिन मेरे दोस्त अगर तुमने नो कॉन्टैक्ट रूल ठीक से फॉलो किया तो मेरे दोस्त तुम्हारे अंदर बहुत तेज़ी से बेटरमेंट दिखेगा और तुम बहुत ज़्यादा बेटर फील करोगे। क्योंकि ये जो समस्या तुम्हारी है ये उसकी वजह से नहीं है, तुम्हारे एक्सपर्ट की वजह से नहीं है, तुम्हारी वजह से है। क्योंकि तुम्हें चाहिए, तुम नहीं रह पा रहे हो, तुम्हें बात करनी है, तुम्हें उसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और आज तुम्हें यही लग रहा है कि उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई भी खुशी ला के दे दो तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हें भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, तुम्हें उसके मुंह से सुनना है कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, वो तुमसे भी प्यार करता है, वो तुम्हें अभी भी मिस करता है, बस तुम्हें इतना सुनना है। लेकिन मेरे दोस्त फिलहाल के लिए तुम उससे अगर बात करोगे तो मेरे दोस्त ये तुम्हें सिर्फ नुकसान करेगा और कुछ नहीं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल 30 से 60 दिन फॉलो किया जाता है, ये तुम्हारी आदतों को तोड़ने के लिए होता है। 30 से 60 दिन ठीक से फॉलो करने का मतलब मेरे दोस्त ये है कि उस टाइम के बीच में आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है अपने एक्स पार्टनर को, अपने एक्स पार्टनर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो और यहाँ से किसी फेक आईडी से उसको स्टॉक कर रहे हो, उसको देख रहे हो, उस पर नज़र रख रहे हो। ठीक है, बार बार उसका लास्ट सीन चेक करो, उसकी डीपी चेक करो, स्टेटस चेक करो। तो मेरे दोस्त ये चीज़ नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं आती है। चाहे आप 30 दिन करिए, चाहे 300 दिन करिए, आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कभी अपनी चोट को सही ही होने नहीं दिया। सिर्फ उसी वजह से नो कॉन्टैक्ट रूल में सारे कनेक्शन तोड़ने होते हैं। अब आपका एक कॉमन क्वेश्चन ये भी आएगा मेरे दोस्त कि भैया अगर हम नो कॉन्टैक्ट रूल मान लो कर रहे हैं, वैसे भी वो इंसान हमको भूल जा रहा है। ठीक है, वैसे ही भूल रहा है, उसका कॉल हमें आ ही नहीं रहा है, हमें फ़ोन ही नहीं करता वो इंसान। तो अगर ऐसे केस में अगर हम नो कॉन्टैक्ट रूल कर लेंगे तो वो इंसान तो हमको पूरा भूल जाएगा, उसका तो काम ही हो जाएगा कि हम उसके रास्ते से हट गए। भाई
उसे लगेगा हमने मूव ऑन कर लिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कोई किसी को नहीं भूलता। और उसे लगेगा ना कि तुमने मूव ऑन कर लिया है तो वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू करेगा। यहाँ पे मेरे दोस्त उल्टा होता है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है कुछ जोड़ घटा के। वो इंसान तुम्हारे पीछे क्यों नहीं भागता? क्योंकि तुम उसे परमानेंट हासिल हो, क्योंकि तुम आज कुछ भी करने को तैयार हो उसके लिए। कुछ भी का मतलब कुछ भी करने को तैयार हो। वो इंसान अगर बोल देगा कि भैया 12 बजे रात के आओ मेरे घर के सामने, एक पैर पे खड़े रहो, तुम वो भी करने को तैयार हो, ठीक है। उसमें भी तुम्हें कोई शर्म नहीं आने वाली, ठीक है ना। तुम बिल्कुल भी नहीं सोचोगे कि तुम इतनी ज़्यादती वो इंसान तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है और तुम इतनी ज़्यादती अपने साथ होने क्यों दे रहे हो, ये तुम कुछ नहीं सोचोगे। जैसे आज तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बिल्कुल नहीं पड़ी है, वो इंसान तुमको उल्टा सीधा बोल रहा है, बर्दाश्त कर रहे हो। गलती तुम्हारी नहीं हो रही है तो भी तुमसे सॉरी बुलवाया जा रहा है, ठीक है, तभी वो तुम बर्दाश्त कर रहे हो। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? कि तुम इस उम्मीद में हो कि एक्स पार्टनर क्या पता मान जाए और जो तुम्हारी ये तकलीफ है ये सही हो जाए, ठीक है। वो एक बार एक लव यू बोल देगा तुमको, तुम्हारा सारा पारा उतर जाना है, सारा टेम्परेचर तुम्हारा उतर जाना है और तुम्हारी सारी तबीयत ठीक हो जाए। तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी परमानेंट दवा है, लेकिन मेरे दोस्त नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर तुमने खो दी तो मेरे दोस्त किसी के जीवन में तुम अपने लिए अट्रैक्शन नहीं बना पाओगे। एक चीज़ समझ लो। दूसरी चीज़ है, किसी के जीवन में अगर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गए तो मेरे दोस्त वो इंसान तुम्हें इज्जत नहीं करने वाला है, ठीक है। ये इंसानी स्वभाव है। बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो मेरे दोस्त वो इंसान कदर करना छोड़ देगा, क्योंकि हम कदर उसी की करते हैं जो चीज़ कम अवेलेबल होती है, ठीक है। हमारे ये नेचर में है। आप भी देख लो मेरे दोस्त, तुम्हारे जीवन में कितने लोग अवेलेबल है, कितने लोग तुमसे भी बात करना चाहते हैं, कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते हैं, लेकिन तुम उनको इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारे पास अभी तक समय नहीं मिला कि अपने तुम उन दोस्तों से आधे घंटे बात कर पाओ टेक्स्ट पे, ठीक, सबको मिला के। लेकिन तुम अपने एक्स को मिस करना नहीं भूल रहे हो, ठीक है। उस एक्स के पीछे भाग रहे हो जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। तुम उसके मैसेज का इंतजार करो, तुम्हारा फ़ोन बजता है, तुम्हारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हारा एक्स का कॉल हो, किसी और का कॉल होता है तो वो देख के तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त क्लियरली इंडिकेट करती है, ये चीज़ क्लियरली शो करती है मेरे दोस्त कि तुम्हें कितनी ज़्यादा तुम नीडी फील कर रहे हो, कितना ज़्यादा तुम्हें उस इंसान की नीड है। और ये चीज़ जितना उसको तुम शो करोगे उतना ज़्यादा वो इंसान तुमसे दूर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम बहुत ज़्यादा नीड शो करोगे तो उससे प्यार आएगा? प्यार नहीं आएगा, उसे फ्रस्ट्रेशन आएगा। और उस फ्रस्ट्रेशन में उस इंसान ने कितना उल्टा सीधा तुमको बोला है, तुम आज भी उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हो सिर्फ इस उम्मीद में कि वो इंसान वापस आ जाए, ठीक है। तो जब तक तुम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बढ़ाने वाले हो मेरे दोस्त, वो इंसान वापस नहीं आने वाला, वो इंसान इंटरेस्ट नहीं लेने वाला है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में मेरे दोस्त हम 30 से 60 दिन का गैप लेते हैं, उस इंसान के पीछे नहीं भागते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं। जैसे आपने अपने ऊपर काम किया आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने आप को जहाँ प्रायोरिटी बनाना आपने शुरू कर दिया, आप अपना जीवन मज़े से जीने लगे, आपने बेटर फील करना शुरू कर दिया। अब आप एक्स के पीछे भागना आपने बंद कर दिया, आपने एक्स से बातें करना छोड़ दिया, उसको स्टॉक करना छोड़ दिया और उसको उसकी वैल्यू के बराबर ही वैल्यू देनी शुरू कर दी। आप उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा उसको वैल्यू दे रहे हो। उसी दिन से उस इंसान के अंदर खलबली मच जाएगी कि आपको एक्चुअली में हो क्या गया। उसी दिन से उसके अंदर खलबली मच जाएगी कि आखिर आप अभी तक उसके पीछे भागते थे, आप क्यों नहीं भाग रहे हो। यही सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप को थोड़ा सा लिमिटेड करो उसके जीवन में और अपनी वैल्यू बढ़ाओ मेरे दोस्त। जब तक वैल्यू नहीं बढ़ेगी किसी भी इंसान को इंटरेस्ट नहीं आने वाला। तो नो कॉन्टैक्ट रूल में सिर्फ मेरे दोस्त अपने पसंद के काम करने होते हैं, रिलेशनशिप की बातों से तौबा करनी होती है, ठीक। और नो कॉन्टैक्ट रूल में रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी होती हैं किसी से भी, ना स्टॉक करना होता, ना कॉल मैसेज करना होता, ना रोमांटिक मूवी देखनी होती है, ना सैड सॉन्ग सुनने होते हैं। तो 30 से 60 दिन का नो कॉन्टैक्ट रूल होता है मेरे दोस्त, उसको आपको फॉलो करना है, तभी कुछ संभव है, तभी आप बेटर फील कर पाओगे, तभी आपका एक्स आप में इंटरेस्ट ले पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही।